तारीफ वो जो दुश्मन करे। भारत के एविएशन सेक्टर में एक नई क्रांति आने वाली है। अब तक सिर्फ सरकारी एजेंसियां ही एविएशन इंजन निर्माण में सक्रिय थीं। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है यहाँ और रिपोर्टिंग है। लेकिन अब एक भारतीय स्टार्टअप कंपनी डीजी प्रोपल्शन ने इस क्षेत्र में बड़ा कदम बढ़ाया है। ओवरऑल जाहिर है जहां पे क्रेडिट बनता है वो देना चाहिए। मुझे इस चीज से गर्व है डॉक्टर साहब, पाकिस्तान से कोई बात ही नहीं करता कि वो क्या करने जा रहे हैं। दिल्ली बेस्ड इस कंपनी ने पहले ही एक माइक्रो टर्बोजेट इंजन तैयार किया था और अब यह कंपनी भारत का पहला प्राइवेट टर्बोफैन इंजन विकसित करने की योजना बना रही है। मैं समझता हूं कि हमारे ये सारे सियासतदान सारे रजाकार हैं और फेल हैं सारे। मैम R&D से रिसर्च से आती हैं और पाकिस्तान में रिसर्च का कोई इतना बड़ा अदारा नहीं है। भारत के अलावा और चैलेंजेस क्या हैं, किस तरह से पाकिस्तान उस पोजीशन में आ सकता है? अब वो देखें, रजाकार पाकिस्तान में तो हायर किए नहीं जा सकते। देखिए, हम ना इसकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस तो इस लिहाज से देखने वाली बात है कि जिस तरीके से पूरी दुनिया में इसके बारे में खबरें आज मैं देख रहा था। तो क्या देखते हैं आपके जो आने वाली अगली जो हुकूमत है उसको क्या जो है स्टांस लेना होगा? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट उस वक्त अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करती है या इंट्रोड्यूस करवा रही होती है जब तक कि जरूरत से ज्यादा जरूरत बढ़ चुकी होती है। असासे बनाने शुरू कर देने हैं अपने, वो लंदन में चले जाएंगे, वो दुबई में चले जाएंगे। आपकी सियासी पार्टियां पहले ही रजाकारों और टाइगर ग्रुपों से भरी पड़ी। जो एशिया के अंदर जिसकी रैंकिंग हो या वर्ल्ड के अंदर रैंकिंग हो, जब R&D और रिसर्च इंस्टीट्यूट की आपकी रैंकिंग नहीं होगी तो फिर आपने क्या पैदा, आपने फिर वो टिकटॉकर पैदा करने हैं, मोबाइल इस्तेमाल करने वाले बनने हैं। और जो पाकिस्तान के अंदर टेली कम्युनिकेशन इकोनॉमिकल नहीं है, पाकिस्तान के अंदर सॉफ्टवेयर इकोनॉमिकल नहीं है, आपने पायरेटेड यूज करने। ये जो 60-70 साल के लोग गाड़ियों के नीचे आके मार रहे हैं आटे के लिए जिहाद क्यों नहीं करते? दोहरा मयार है और हम देख रहे हैं कि यकीनन पाकिस्तान ने तो हमेशा से इक़दाम करने की कोशिश की है। अगर में कोई चूरन मंजन बिकता ही इस बात पर है कि जितने पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। ये जो एक ट्रक आटे का आता है और उसके पीछे 25-25 हजार लोग भागते नजर आ रहे हैं, 20-20 हजार। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, इस समय भारत ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है खुद के दम पर अपना स्वदेशी फाइटर जेट इंजन विकसित करने के लिए, जिससे भारत को फाइटर जेट इंजन के लिए आपातकाल और युद्ध जैसी स्थिति में किसी दूसरे देश पर निर्भर न रहना पड़े। और इसके लिए भारत लगातार कावेरी इंजन पर काम कर रहा है। लेकिन अब कावेरी इंजन से अलग भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। जी हाँ, सही सुना आपने। भारत में पहली बार कोई प्राइवेट कंपनी एक बड़े एविएशन इंजन बनाने की दिशा में लगातार अपनी कदम आगे बढ़ा रही है। दरअसल दिल्ली के एक प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी डीजी प्रोपल्शन ने एक माइक्रो टर्बोजेट इंजन को सफलतापूर्वक तैयार कर लिया है और अब यह कंपनी एक टर्बोफैन इंजन विकसित करने पर लगातार काम कर रही है। अगर ये कंपनी पूरी तरह सफल हो जाती है तो यह कदम भारत को ग्लोबल एविएशन मार्केट में एक मजबूत खिलाड़ी बना सकता है। दोस्तों, अभी तक दुनिया में कुछ चुनिंदा देशों के पास ही खुद के दम पर फाइटर जेट इंजन बनाने की तकनीक है। और बात की जाए भारत की, तो भारत को इसमें अभी तक पूरी तरह कामयाबी हासिल नहीं की है और भारत भी इस तकनीक पर पूरी तरह कामयाबी हासिल करने के लिए लगातार काम कर रहा है। और अगर भारत खुद के दम पर फाइटर जेट इंजन विकसित कर लेता है तो ये दुनिया का छठा ऐसा देश होगा जो पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से खुद का फाइटर जेट इंजन और फाइटर जेट बना सकेगा। और मैं समझता हूँ कि हमारे ये सारे सियासतदान सारे रजाकार हैं और फेल हैं सारे। वो तो नहीं किया जा सकता क्योंकि पहले देखा है आपने, कोविड की वैक्सीन के पैसे खा गए, आपके जल्जले के पैसे आए आप वो खा गए, आप खैमे तक तो देते नहीं हैं। तो वो दूसरा आइडिया तो दिया नहीं जा सकता सिवाय के गरीबों के अकाउंटों में पैसे जमा कराए जाए। आज आटे की लाइनों की वजह बताना चाहता हूं। इस वक्त जो नून लीग है, शहबाज शरीफ ग्रुप है जी, ये इमरान खान के जलसों का नक्शा पेश करना चाहते हैं। आज मैडम मरियम नवाज खुडिया कसूर के पास उन्होंने जलसे में खिताब किया तो उन्होंने लोगों से पूछा है, हाथ उठा के बताओ तुम्हें फ्री आटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। वो जिस तरह जानवरों को रोटियां फेंकी जाती हैं, इसी तरह ये आटे का फेंक के तस्वीरें खिंचाई जाती हैं ताकि लोगों को बताया जाए कि इमरान खान ही सिर्फ जलसे इकट्ठे नहीं कर लेता, हम भी लोग इकट्ठे कर लेते हैं। ये सिर्फ तस्वीरें और वीडियो बनाने का एक तरीकाकार है, लेकिन अफसोस कि लोगों की गुर्बत का मजाक उड़ाया जाता है। लोगों की गुर्बत, मैंने आज आपसे कहा था, मैंने 2 वीडियो आपको भेजी थी शायद जी, क्योंकि मुझे पाकिस्तान से आई है। मैं सोच नहीं सकता कितने दुख के साथ वो मैंने तस्वीरें देखी हैं। और आज मैं ये भी बात बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान इस वक्त आटे के थैले की कीमत 3100 या 3500 रुपए है। तो पाकिस्तानी जान की कीमत 3100 है
3100 रुपीज। अगर ये पाकिस्तान है तो मेरे ख्याल में आपने पाकिस्तान बनाया ही नहीं है। जो कायदे आजम ने एक ख्वाब दिखाया था लोगों को, वो आपने पूरा ही नहीं किया। आपने सिर्फ पाकिस्तान फाइलों में बनाया है, धोखा देने के लिए बनाया है, पैसे लूटने के लिए बनाया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं आज बल्कि अभी आपसे ये सेगमेंट करने से पहले सोच रहा था कि ट्वीट करूं, एक क्वेश्चन डालूं 22 करोड़ लोगों के लिए कि तुम कौन हो यार, तुम्हारी डायरेक्शन क्या है, तुम कहां जाना चाहते हो? तुम्हें जिहाद की जरूरत है? भूख के खिलाफ जिहाद क्यों नहीं करते हो? गुर्बत के खिलाफ जिहाद क्यों नहीं करते? ये जो एक ट्रक आटे का आता है और उसके पीछे 25-25 हजार लोग भागते नजर आ रहे हैं, 20-20 हजार। ये जो 60-60, 70-70 साल के लोग गाड़ियों के नीचे आके मार रहे हैं आटे के लिए जिहाद क्यों नहीं करते? हमारे मैडम जो हमारे इस वक्त जो मिस्टर हैंडसम है वो कहते हैं सियासत नहीं जिहाद है, तो गुर्बत के लिए जिहाद क्यों नहीं करते? एक एक जलसे के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। अगले दिन खान साहब ने मीनारे पाकिस्तान पे जलसा किया। क्या बात है, जिस तरीके से ऑडियो और वीडियो चलाई उन्होंने वहां पे, किस तरीके से वो बार बार कहते थे फैसल फलां वीडियो चलाओ, वो फलां गाना लगाओ, वो फलां ये। यार खुदा का नाम है, अगर इन्हीं पैसों का आटा दिया जाता है लोगों को, इन्हीं पैसों की दवाइयां दी जाए लोगों को। मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूं, गुर्बत के हालात ये हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर डिस्प्रीन और इंसुलिन की शॉर्टेज हो रही है क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं है। जिस मुल्क के अंदर सर दर्द की दवाई खत्म हो जाए, इंसुलिन की दवाई खत्म हो जाए, वो उसका क्या फ्यूचर होगा? दूसरा, इस वक्त मैं एक तबका ये बता रहा हूं कि आज जहरा माई मर गई है, कुंदन माई मर गई है, लेकिन दूसरे तरफ आफरीन है। आपके चीफ जस्टिस ने कहा है हमारी तनख्वाहें काट लो, इन तनख्वाहों से इलेक्शन कराओ। देखें कि लोग कहते हैं हमारी तनख्वाहें ज्यादा हैं। अभी तक आपने सुना है कहीं से? एफबीआर के एक ऑफिसर ने लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर को कि मैं 1 लाख मेरी तनख्वाह है, मेरा उससे गुजारा नहीं हो रहा, मुझे रिश्वत लेने की इजाजत दी जाए। लेकिन चीफ जस्टिस के पास पैसे इतने हैं तनख्वाह के, वो कहता है हमारे जजों की तनख्वाहें काटो और इलेक्शन कराओ। दूसरी तरफ एक नक्शा आज पेश करना चाहता हूं। जुडिशल काउंसिल के अंदर आपके मज़ाहिर नकवी साहब, चीफ जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ एक एप्लीकेशन दी हुई है वहां पे जुडिशल काउंसिल में। वकील का नाम है दाऊद खान। जब उनको वहां उनके खिलाफ एप्लीकेशन दी गई तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने वहां पे उनको जवाब दिया कि आप बयाने हल्फी दें और अगर आपके पास प्रूफ है तो प्रूफ दें। उस बंदे की हिम्मत देखें, मैं आफरीन है उस वकील पे, उसने ना सिर्फ बयाने हल्फी दिया है, उसने सारे प्रूफ साथ लगाए हैं। उसने बल्कि सुना है रसीदें लगाई हैं कि जो इनका फ्रंट मैन है वो इनकी बच्ची को जो पैसे भेजता रहा है लंदन में, 5 या 10 हजार पाउंड उसने यहां से भेजे, उसकी रसीद साथ लगाई। 5 या 10 हजार अबू धाबी से गए, उसकी रसीद साथ लगाई। अब ये जज किस मुंह से फैसले करेंगे? अदालत किस मुंह से बैठेंगे ये? सर यहाँ पर जो सब होते हैं उसको गायब कर दिया जाता है। शैला, अगर आपके पास एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है, फौज भी नहीं है, अदालतें भी नहीं है, पीआईए वैसे खत्म है, रेलवे वैसे खत्म है, स्टील मिल खत्म है, क्या किधर जाएंगे आप? क्या करेंगे आप? मेरा ये ओपन क्वेश्चन है 22 करोड़ लोगों से कि आप चाहते क्या हैं? 76 साल हो गए हैं कागजों में पाकिस्तान बनाने के। पाकिस्तान कब बनाओगे आप? कब बनाओगे आप? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आज बताना चाहता हूं आपको बात, मशरकी पाकिस्तान का